हेलो दोस्तों, वेलकम टू आप सबके चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। आपका लोकप्रिय चैनल AK_ एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है साथियों। हमने दिनांक 18 जून 2024 को अभी कल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सहित सभी विषयों का जो नेट का पेपर आयोजित हुआ है उसका आज एनालिसिस करेंगे सर। तो इससे पहले हमने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और जो सभी का नेट का एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर, जो कॉमन पेपर है, कॉमन क्वेश्चन है, उसका एनालिसिस किया है साथियों। उसको हमने हमारे चैनल पे शेयर किया है, आप सब उसको देखें एक बार। और उसके बाद में जो अपना सब्जेक्टिव पेपर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का क्वेश्चन नंबर 51 से आगे, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं साथियों। तो साथियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। ए लाइब्रेरी एस्टैब्लिश्ड बाय वन कंट्री इन अनदर कंट्री टू प्रमोट इट्स लिटरेचर इन अदर कंट्री एंड कैप्चर द पब्लिकेशन ऑफ अदर कंट्री फॉर इट्स बेनिफिट इज नाउन एज। तो यह लाइब्रेरी कौन सी है? कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी है ना। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। साथियों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यह पेपर मेरा खुद का है, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है। तो उसी आधार पे मैं आपके सामने ये पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 52 मैचिंग का क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले देखो, न्यूयॉर्क जो चार्जिंग सिस्टम है किसका है? जॉन कॉटन डाना है ना। थ्योरी एक्स और वाई किसकी है? मैकग्रेगर की। द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल है ना, हेराल्ड कुंटज की। ये डायरेक्ट आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल किसकी है? हेराल्ड कुंटज की है ना साथियों, ध्यान रखना। और ई मैट्रिक्स, ये नया क्वेश्चन आया है, ये आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली पुटअप होगा। ई मैट्रिक्स किसके द्वारा डेवलप या प्रोपाउंड किया गया है ना, इसका प्रोपाउंडर कौन है ई मैट्रिक्स का? तो NC स्टेट यूनिवर्सल लाइब्रेरी, इसकी NC स्टेट यूनिवर्सल लाइब्रेरी किसकी? ई मैट्रिक्स की है ना साथियों। तो आपको ध्यान रखना है साथियों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 था साथियों, वही मैचिंग करना था। कैटलॉग के रूल्स दिए हुए हैं और उनकी विशेषताएं दिए गए अकॉर्डिंग टू उनकी विशेषताओं के अनुसार। तो इसमें साथियों ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको पता ही है कि जो US के सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रकाशित रिपोर्ट का द्वितीय भाग, तो इसको क्या था? कट्टर का शब्दकोशीय सूचीकरण नियम है ना साथियों। तो D में 2 देखना था हमारे को, D में 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 54, स्कैनिंग की प्रक्रिया के लिए सोपानों को समुचित तर्कसंगत अनुक्रम है ना। स्कैनिंग का जो प्रोसेस होता है, हम जो है डिजिटाइज करते हैं बुक्स वगैरह को, तो उसके जो प्रोसेस होता है किस तरीके से, उसका लॉजिकल ऑर्डर कौन सा सही है ना साथियों, ये देखना था। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों प्लेस पिक्चर ऑन द स्कैनर ग्लास है ना, जो स्कैनर ग्लास है उस पर हम उस पिक्चर को रखेंगे है ना, जिसको हमें डिजिटाइज करना है, जिसको हमें स्कैन करना है ना। उसके बाद में स्टार्ट स्कैनर सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट कर देंगे, यानी 1 नंबर 2 नंबर है ना साथियों। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सेलेक्ट द एरिया ऑफ कितने एरिया में उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, यानी उस पिक्चर में जो आउटसाइड के है उसको हमें हटाना है। 3 नंबर प्रोसेस ये हो जाएगा। और 4 नंबर पे क्या करेंगे? चूज़ द इमेज टाइप, यानी किस फॉर्मेट में हमारे को उसको इमेज को है ना लेना है, तो वो टाइप करें, उसको है ना चूज़ करेंगे। और फिर क्या करेंगे? सेव द स्कैन इमेज यूजिंग ए डिज़ायरेबल फॉर्मेट, उसको किस जो भी अपने लिए उचित है उस फॉर्मेट में उसको सेव कर देंगे है ना साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू द लिटरेचर है ना। तो यह पुस्तक किसके द्वारा? तो यह पुस्तक है साथियों TD विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? TD विल्सन के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इंडियन म्यूजियम लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष
1814 में कहाँ हुई? इंडियन म्यूजियम लाइब्रेरी, जो भारतीय संग्रहालय पुस्तकालय की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो इसकी कोलकाता में स्थापना हुई थी साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में ज़्यादा कुछ नहीं था, मैचिंग का वही क्वेश्चन था। तो इसमें देखो INSSPEL है ना, तो ये किससे संबंधित है? नाश डॉग से है ना। और जो है इसके अलावा हमें क्या करना था? ISBEID है ना, ये किससे संबंधित है? एनविस से है ना। और तो इस तरीके से देखो ऑप्शन में ए मेथड, तो ए मेथड कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। देखो एक को मैच करने से पूरा सही आंसर हमारे को प्राप्त हो रहा है साथियों, है ना। इस तरीके से हम समय की बचत करते हुए आगे चलते हैं साथियों। तो देखो कोटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, है ना। यह है सैम्पलिंग के प्रकार है। तो कौन सी विशेषता इनसे मेच खा रही है वो देखना था साथियों। तो आपको पता है समष्टि को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद में जो यादृच्छिक, उसके बाद में भी रैंडमली सैम्पलिंग का यूज़ करके सब सैंपल कनेक्ट किया जाता है ना। तो ये किस में है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, है ना। यानी सी किससे मैच हो जाएगा? तो सी मैच होगा साथियों 1 से, है ना। और जो है समान अंतराल पर, देखो आगे समान अंतराल पर समष्टि से यूनिट का चयन किया जाता है और समष्टि की सभी यूनिटों के सैंपल में सम्मिलित किए जाने का समान अवसर तो आपको पता है किसमें? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। तो देखो ये अगर 2 मैच हो रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। यानी कि कोटा सैम्पलिंग सैंपल का चयन लिंग, शिक्षा, उम्र इत्यादि जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर किया जाता है। और सरल अकस्मात प्रतिचयन तो किसका? समष्टि की सभी यूनिटों के सैंपल सम्मिलित किए जाने का समान अवसर होता है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इस तरीके करी थी, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये किससे है? समष्टि को विभिन्न समूहों में विभक्त किया जाता है जिन्हें परस्पर कहा जाता है और यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग कर उप सैंपल को एक दूसरे से चयन किया जाता है ना। और 4 था क्रमबद्ध सैम्पलिंग यानी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाए समान अंतराल पर समष्टि यूनिट का चयन किया जाता है ना। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लिस्ट है, इनको मैच करना था। इन्वेंटर और इंडेक्सिंग सिस्टम, आपको पता ही है JR शार्प ने कौन सा, तो हमने पढ़ा है इसकी शॉर्ट फॉर्म S, इसकी शॉर्ट फॉर्म कई बार एग्जाम में इसकी शॉर्ट फॉर्म दी जाती है ना। यहाँ तो इसको ओपन करके दे दिया सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं? SLIC, है ना। तो इसको JR शार्प ने, है ना। और नेक्स्ट था रिलेशनल इंडेक्सिंग, तो JEL फर्नांडिस, है ना। तो ये 2 मैच होने से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। ए में देखो 2 और डी में 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हमने बहुत ही बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल किए हैं साथियों। तो आपको भी इसी तरीके से ध्यान रखना है कम समय में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एनविस की कौन कौन सी सेवाएं हैं ना। ENVIS, एनविस की कौन कौन सी सेवाएं हैं? तो इसकी सेवाएं साथियों क्यूरी आंसर, रेफरल सर्विस और अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस यानी CDE किस में है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, तो रेफरल सेंटर के बारे में बताया। तो रेफरल सेंटर में ऑप्शन नंबर 3 जो है आल्सो रेफर टू एज ए इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है इसमें, है ना। सी ऑप्शन इसमें जो सी है अपना वो गलत है, बाकी A, B और D इसमें सही है साथियों। तो A, B, D किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 61 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसमें प्रमुखतः पांडुलिपियाँ उपलब्ध नहीं हैं? किसमें पांडुलिपियाँ उपलब्ध नहीं है? तो साथियों सरस्वती भवन में है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है और अडियार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में पांडुलिपियाँ है। लेकिन जो राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र मुंबई है उसके अंदर ये है नहीं है। और हमारे को क्या पूछा था क्वेश्चन में कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकटन के आरोही क्रम में, है ना। यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, इस क्रम में हमारे को असेंडिंग क्रम में इसको
रखना था साथियों। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ साथियों, पबमेड कब आया था? तो 1996 में आया था ना पबमेड। आप सबको पता है ये पबमेड का, तो कि 1996 में। तो सबसे पहले तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आने से ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। उसके बाद में आपको पता है कौन सा आया था? उसके बाद में था क्रॉस रेफरेंस, है ना, 1999 के अंदर, 1999 में क्रॉस रेफरेंस आया था। सी के बाद में डी, तो सी के बाद में डी आने से ये भी गलत हो जाएगा। और यह ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा स्कोपस में आपको बता देता हूँ 2004 में आया था साथियों, है ना। तो इस तरीके से आप नोट डाउन भी कर लेना इनको, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यह डायरेक्टली पूछा जाता है। आप मान के चलो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, और इन दोनों में से तो डेफिनेटली हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इनको तो आपको अच्छे से देखना ही है। इनके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, स्कोपस के पे अलग और वेब ऑफ साइंस पे अलग, है ना, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो हमारे कभी गलत नहीं हो, इस वजह से इनके लिए पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाएंगे साथियों। अब देखो आगे वही लिस्ट मैचिंग का है क्वेश्चन। तो आपको पता ही है साइंटोमेट्रिक्स किससे संबंधित है? वेस्ली वी नालिमोर और जेडएम मुलचेंको, है ना। और इन्फॉर्मेटिक्स किससे संबंधित है साथियों? तो इन्फॉर्मेटिक्स हमने देखा हुआ है, ऑटोनेक से संबंधित है। वेबोमेट्रिक्स किससे संबंधित है? आल्मिड एंड इंगरवेसन से। अल्टमेट्रिक किससे है? तो जसवंत प्रेम, है ना। अल्टमेट्रिक 2010 में आया था साथियों। और आपको बता देता हूँ, इन्होंने सबसे पहले ट्विटर पे ही इसका उपयोग किया था। किस पे? ट्विटर है ना, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक बार कमेंट करना साथियों, ट्विटर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ना। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वही मैचिंग का क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे को पता था ड्रुपल किसका है? तो ड्राइड बाई टेट, यानी सी में 2, जहाँ सी में 2 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी में 2 देखो, फर्स्ट में है क्या? फर्स्ट में सी में 2 नहीं है। सेकंड में है क्या? नहीं है। थर्ड में नहीं है। सी में 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों हमारे को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने थे, इसलिए हमने डायरेक्ट इसका आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नुक्सी, है ना, NUCSSI, ये भी बार बार पूछा जाता है साथियों। इसके लिए हमारे को यहाँ पे स्टॉक दे देते, निस्केट दे देते, है ना, और NISCPR जो इसका वर्तमान नाम है साथियों, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, 66 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67, एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, अगर नुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये CD-ROM बेस्ड है और 1988 में यह पहली बार प्रकाशित हुई थी, है ना। ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना चाहिए इसको ना साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित प्रोटोकॉल को उन्हें विकसित किए जाने के वर्ष के अनुसार उचित तार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए साथियों। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए साथियों, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ए ऑप्शन सबसे पहले आएगा इसमें, उसके बाद में डी ऑप्शन आएगा, सॉरी ए ई है क्या किसी में? नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा साथियों। और इसमें सबसे पहले ई ऑप्शन आएगा, फिर आएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? 67 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है साथियों इसका। निम्नलिखित विश्वकोशों को उनके प्रथम प्रकाशन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए साथियों। तो साथियों इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, उसके बाद में क्या आएगा? तो उसके बाद में आएगा मैग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद में आएगा द फिलोसॉफी ऑफ साइंस एंड एनसाइक्लोपीडिया, है ना साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 68 का। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 वही मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आपको पता है नेट में हर बार मैचिंग वाले क्वेश्चन, नेट हो या सेट हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने को जो है मैचिंग वाले आराम से, अगर इजीली दिमाग में ज़्यादा जोर दे के नहीं करोगे, इजीली करोगे, तो आपको आसानी से बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं साथियों। इंडोनेट CMC कोलकाता, है ना, आपको पता है ये इंडोनेट CMC कोलकाता। एनविस किसका है साथियों? तो एनविस हमारा एनवायरमेंट से संबंधित है, तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय से संबंधित है। ये है बेंगलोर लाइब्रेरी नेटवर्क, BALNET, है ना, बेंगलोर लाइब्रेरी नेटवर्क। तो JRD टाटा मेमोरियल इसकी लाइब्रेरी है ना। और विक्रम किसका है? विक्रम है दूरसंचार विभाग का, है ना।
तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 69 में, है ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 70, विशेष पुस्तकालय दिवसों स्पेशल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस वर्ष ALA से अलग होकर अपने स्वयं का एसोसिएशन बनाया? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, 1909 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, स्वचालित पुस्तक अर्जन में अंतर्ग्रस्त स्कंदों को उचित तार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए साथियों। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्टेइंग अप्रूवल, है ना। क्या आएगा साथियों, ऑप्टेइंग अप्रूवल, है ना। सबसे पहले मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल, है ना। जो भी हम सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसकी अप्रूवल, है ना। उसके बाद में आएगा प्री ऑर्डरिंग या डुप्लीकेट चेकिंग, है ना, कि किसी चीज़ की, किसी भी पुस्तक की हम डुप्लीकेट तो नहीं ले रहे हैं, ना। उसके बाद में आएगा साथियों प्रिपेयरिंग एंड मेलिंग ऑर्डर, है ना। ऑर्डर को तैयार करेंगे और उसको मेल करेंगे। उसके बाद में क्या होगा साथियों, रिसीविंग डॉक्यूमेंट, और जो बुक्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट हमने मंगाए हैं उनको प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अगर कोई छूट जाएगा तो उसकी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में देखो साथियों, 72 में है अमेजन का कौन सा है, AWS साथियों। विशेष तौर से हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार जैसे हम अमेजन वगैरह से हमारा कुछ भी ऑर्डर मंगाओगे तो ध्यान रखना उसमें AWS कोड आता है ना। तो इससे मेरे को पता था कि अमेजन किसका है, AWS का। दूसरा था गूगल, तो ऐप इंजन किसका है, गूगल का, ये भी मुझे पता था साथियों, है ना। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये मैंने पढ़ा था। तो ये तीनों मैच हो गए थे मेरे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जवाब, है ना। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4, है ना साथियों। तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म मैनिफेस्टो वाज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट इन द पब्लिक लाइब्रेरी। किसने, यूनेस्को ने, है ना। यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949, है ना। पहली बार कब आया था, 1949 में। और उसके बाद रिवाइज हुआ था 1972 में। और उसके बाद कब हुआ था साथियों, तो 1994 में। और अभी हाल ही में कब हुआ है साथियों, तो 2022 में, है ना, जुलाई 2022, याद रख लेना। इतनी बार यूनेस्को का लाइब्रेरी जो मैनिफेस्टो वो संशोधित हो चुका है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कूट लेखन के निम्नलिखित घटकों को उचित तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए साथियों। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट। क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट 1 नंबर पे। दूसरा पे एनक्रिप्शन, तीसरे पे साइपर टेक्स्ट, चौथे पे डिक्रिप्शन, है ना, डिक्रिप्शन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ACB और D, ACBD इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संगठन का फोकस परस्पर लेन देन और संसाधन साझा करने से है साथियों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, लेजर लंदन और दक्षिणी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ICI के बारे में पूछा है, इंडियन साइटेशन इंडेक्स के बारे में पूछा है। इसकी स्थापना आपको पता ही है, किसने, नॉलेज फाउंडेशन है ना, किसने, नॉलेज फाउंडेशन। फॉर्मली इट इज़ नाउन एज गाइड टू, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज डायरेक्टरी ऑफ इंडियन जर्नल, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ACD किसमें है साथियों, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल आर बीम्ड टू द सैटेलाइट फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेशन यूजिंग ए माइक्रोवेव। इसमें साथियों क्या पूछा है, ग्राउंड स्टेशन से, किससे, ग्राउंड स्टेशन से। और कई लोगों ने क्या कर दिया कि इसको सैटेलाइट टू ग्राउंड की ओर, अगर यहाँ पे सैटेलाइट से ग्राउंड की ओर पूछा जाता तो क्या आता है यहाँ पे सही ऑप्शन, ट्रांसपोंडर, है ना। अगर कोई भी सैटेलाइट अगर सिग्नल्स जो है पृथ्वी की तरफ भेजेगा तो वो किसके माध्यम से, ट्रांसपोंडर के माध्यम से। और हमारे यहाँ से पृथ्वी से ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ भेजा जा रहा है तो वो क्या होगा, अपलिंक कैरियर, है ना, अपलिंक कैरियर साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 था कमेटी, आयोग और मुख्य सुझाव, है ना साथियों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन था। फिजी कमेटी आपको पता है बम्बई प्रोविंस लाइब्रेरी से संबंधित थी। UGC की जो 1957 की तदर्थ कमेटी थी, किसकी अध्यक्षता में, SR रंगनाथन की अध्यक्षता में, है ना। तो उसने बिल्कुल सही है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को अनुदान दिए जाने से संबंधित है, यानी A में 2 भी सही है और D में 3 भी सही है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है साथियों कि
जो है रिले कमीशन है वह किससे संबंधित है? तो साथियों रिले कमीशन का हो जाएगा किससे संबंधित है? तो पुस्तकालय विश्वविद्यालय के बौद्धिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। और शेडलर कमीशन किससे है? 4 से, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 है ना, 2 1 4 3। तो इसमें हो जाएगा साथियों 2 1 4 3, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही होना चाहिए साथियों, है ना। फिर भी हम एक बार इसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा रिले कमीशन और शेडलर, क्योंकि ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है साथियों, तो 2 भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका हम एक बार फाइनल आंसर करने से पहले यूजीसी के आंसर की का वेट करेंगे साथियों, है ना। बाकी ये दोनों कंफर्म है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ये या तो 2 होगा या 4 ऑप्शन इसमें सही होगा साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नांकित नयाचार के प्रमुख अवयव यानी कि किसके प्रोटोकॉल के एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल पूछा था साथियों? सिंटेक्स, तो इसका सही है सिंटेक्स, सिमेंटिक और टाइमिंग, यानी न तो ये होगा और ना डिफेक्ट होगा। तो बी डी और ई, बी डी ई किस में है साथियों? तो बी डी ई किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एफ ओ एफ पूछा था, इसका सबको पता ही है, इसकी फुल फॉर्म लगभग सबको पता है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, है ना, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। यहाँ पे अगर होता फ्रेंड्स ऑफ ए फ्रेंड तो वो भी आंसर सही था ना साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना। फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, एफ ओ एफ की फुल फॉर्म है फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है साथियों, हु होस्टेड द फर्स्ट फेज ऑफ वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन जेनेवा 10 से 12 दिसंबर 2003 में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों यूएन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और यूएन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है साथियों। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83, कृषि कोष के बारे में पूछा गया साथियों। तो कृषि कोष क्या? एक एनसाइक्लोपीडिया एंड एग्रीकल्चर, ये है गलत है। बाकी डिजिटल डिपॉजिटरी मैनेज बाय ICAR, डिजाइनिंग यूजिंग डी स्पेस, BCD इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 में 3 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83, डिजिटल भंडार की सहायता हेतु DPI द्वारा जारी किया गया उपकरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? प्लेटर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निशांत एस्टेब्लिश वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम VAPS है ना। तो VAPS जो है निशांत का कहाँ पे? तो केमिकल लेबोरेटरी जो पुणे के अंदर है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में यह है स्थापित है साथियों। निशांत का भी प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। निशांत पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें निशांत के जितने भी सेंटर है उसके बारे में हम आपको पूरा विवरण और विश्लेषण के साथ अच्छे से याद करवाएंगे साथियों, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है साथियों, पोजीशन पैटर्न ऑफ द QR कोड हैज़ द फॉलोइंग फीचर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था साथियों, हमारे को ध्यान में रखना था कि जो D है, इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द QR कोड इज प्रिंटेड। तो यह D ऑप्शन इसमें गलत हो रहा है साथियों। तो जैसे D ऑप्शन किस में नहीं है साथियों, हमारे को ये देखना था साथियों। और इसके अलावा जो D ऑप्शन नहीं है इसमें नहीं है, अब इसमें भी है, इसमें भी है। तो साथियों इसमें जहाँ तक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है यूजिंग फॉर आइडेंटिफाई साइज, तो यह वाला ऑप्शन गलत होने की प्रबल संभावना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर होने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है WCR2R इज रिप्लेस बाय। तो किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? तो RDA के द्वारा। कब? 2010 में साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, UDC के विशेष सहायक निम्नलिखित में से कौन से हैं साथियों? तो हमने पढ़ाई है, इसमें क्या है? 0, हाइफन और एपोस्ट्रोफ है ना, यह तीनों क्या है? तो UDC के स्पेशल ऑफ UDC है ना। तो A, B और C, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में मैंने
आपको बता देता हूँ साथियों। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साहित्यिक चोरी के संबंध में। तो देखो साथियों, इसको उनके उत्पत्ति वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में लगाना था साथियों। तो सबसे पहले बी ऑप्शन बी आएगा। बी के बाद में क्या आएगा साथियों? तो बी के बाद में आएगा साथियों 1998 और 98 के बाद में 2004, यानी बी ए सी डी किस में है? BACDE है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। ड्रिल बिट, तो इसका इम्प्लीमेंट का जो वर्तमान में फ्री प्लेगनिज्म जो दिया जा रहा है वह है ना साथियों, सबको पता ही है। अभी हाल ही में ये MPPSC सेट में भी MPPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लाइब्रेरी है उसमें आया था साथियों ये क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है साथियों। देखो इसमें लिसा किसका प्रोडक्ट है ना? लिसा प्रोक्वेस्ट का केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो ये किससे है? साइफाइडर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है ना। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट तो किसका है? निस्केयर का ना। और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट तो एप्स को है ना। तो देखो साथियों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, A में 4 मैचिंग था, A में 4 और ये गलत हो जाएगा। और बी में क्या था? 3, तो बी में 3 एक में ही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90 में लास्टवेल मॉडल के बारे में पूछा था। लास्टवेल मॉडल आपको पता है 1948 के अंदर आया था। सबसे पहला ऑप्शन इसमें बी, सबसे पहले हु है ना। सबसे पहले क्या आएगा? हु के बाद में क्या आएगा? तो हु के बाद में आएगा वाट। क्या आएगा? वाट के बाद में क्या आएगा साथियों? तो विच चैनल है ना। हु यानी कौन, श्रोता क्या है? हु। वाट यानी संदेश, वाट यानी संदेश। हु विच चैनल, कौन से चैनल से, है ना। ये तो हो गया स्रोत, ये हो गया संदेश, ये हो गया चैनल, है ना। अब चैनल के बाद में क्या आएगा कि जिसको हम रिसीवर क्या होगा? हुम, किसको। और फिर आएगा सबसे लास्ट में इफ़ेक्ट, क्या इफ़ेक्ट हुआ उसका, जो आपने जो संदेश भेजा उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो वो सबसे लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 था कि किस प्रकार के प्रेक्षण में प्रतिभा को ज्ञात नहीं होता कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या आएगा? कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। और जिसमें पता होता है प्रतिभागियों को कि हाँ हमारा प्रेक्षण किया जा रहा है, तो वो होता है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, यानी अनावर्त प्रेक्षण। तो साथियों अभी हमारे पूछा है कि किस में पता नहीं होता, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है किस में पता है। तो हमारे को हिंदी का थोड़ा ध्यान रखना है, इंग्लिश का ध्यान रखना है कि ओवर्ट, अगर यहाँ पे इंग्लिश में भी हिंदी ट्रांसलेशन में अगर ओवर्ट लिखा होता तो हम जो है समझ नहीं पाते, है ना। तो आपको ध्यान रखना ओवर्ट कौन सा है? ओवर्ट में है जिसमें प्रतिभागियों को पता होता है, और कोवर्ट कौन सा है? जिसमें प्रतिभागियों को नहीं पता होता है साथियों। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91 रिलेटिव इंडेक्स इज ए पार्ट ऑफ। रिलेटिव इंडेक्स किसका पार्ट है? तो DDC का, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में जो लाइब्रेरी एक्ट आए थे उनके से संबंधित जो उनका करेक्ट ऑर्डर है वो पूछा गया था कि सबसे पहले से सबसे बात की हो। सबसे पहले कौन सा आया था? इनमें से सबसे पहले आया था मणिपुर, है ना, 1988 के अंदर। फिर आया था हरियाणा 1989 में। फिर आया था कौन सा? गोवा 1993 के अंदर। फिर आया था राजस्थान में 2005-06 में, है ना। और यूपी में 5 में, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CABD, है ना। CABD किस में है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94, है ना। 94 अभी लास्टवेल मॉडल मैंने आपको बताया था 1948, है ना। तो देखो साथियों, इसमें जो थियोडोर न्यूकोम मॉडल है 1953 के अंदर, और जो जॉर्ज गर्वनर मॉडल है यह आया था 1956 में, और जो सचराम मॉडल है वो आया था 1954 में। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। A में 3, B में 2, C में 4 और D में 1, है ना। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो BLDSC, है ना। किसकी सर्विस है ये? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी की, है ना। ब्रिटिश लाइब्रेरी की किसकी सर्विस है साथियों? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो लंदन में, है ना, UK लंदन, है ना। 95 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जनरली विच ऑफ द प्राइसिंग इज मोस्ट सुटेड फॉर टोटली इनोवेटिव प्रोडक्ट? तो स्कीमिंग प्राइसिंग, इसका क्या आंसर आ जाएगा? स्कीमिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अरेंज द फॉलोइंग IPR इन ए प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर इनेक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा है साथियों।
तो स्वतंत्र भारत जो है उसमें जो IPR मॉडल आए हैं उसका सही जवाब पूछा है साथियों। तो इनका क्रम सही क्रम रखना था। तो आपको पता है सबसे पहले द कॉपीराइट एक्ट 1954 में आ गया था, तो यह सबसे पहले आ गया था, यानी सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, यानी ये तो बिल्कुल गलत हो ही गया साथियों। सी के बाद में क्या है, तो 1954 के बाद में कौन सा आया था, देखो डिज़ाइन एक्ट है ना, सॉरी द ट्रेडमार्क एक्ट है ना 1999 में, इससे 1999 में ट्रेडमार्क आ गया था ना साथियों। तो सी के बाद में ए, और फिर 99 के बाद में 2000 में डिज़ाइन एक्ट आ गया था साथियों, है ना। क्या आ गया था, डिज़ाइन एक्ट है ना। उसके बाद में द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट और वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट, तो ये 2001 में आया था साथियों। ये नोट डाउन कर लेना साथियों कौन सा एक्ट कब आया था, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनकी डायरेक्ट ईयर पूछा जा सकता है ना। इसमें अभी तो इन्होंने मैचिंग का दिया है क्रम के अनुसार, और आने वाले एग्ज़ाम में इनकी डेट पूछा जा सकता है साथियों। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में है ना साथियों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है साथियों, दो से अधिक बल युग्म जो सिर्फ अपने समाकलन के अतिरिक्त भाव का निरूपण करते हुए प्रतिफल उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये है साइनर्जेटिक है ना, सह क्रियाशील साथियों। तो 98 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है साथियों। क्वेश्चन नंबर 99, किसी विशेष पुस्तकालय में संकलन विकास के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए साथियों। तो इसमें क्या है साथियों, सबसे पहले हो जाएगा यूज़र नीड एनालिसिस। क्या हो जाएगा, यूज़र नीड एनालिसिस। सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र नीड एनालिसिस, फिर करते हैं उसके यूज़र की जो नीड है उसके आधार पे हम पॉलिसी डेवलप करते हैं ना। फिर क्या करते हैं साथियों, वीडिंग करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 99 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल कॉल्ड मेडले इज डेवलप्ड बाय। तो मेडले किसके द्वारा, एल्जेवियर का ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यह। इस प्रकार से साथियों हमारे 100 क्वेश्चन तक हो चुका है पार्ट पे। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया साथियों, इसलिए हम पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन तक ही करेंगे साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, अपना पेपर मिला सके साथियों। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आप इसमें कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ना अब तक, और अगर वीडियो में कुछ सुधार की चाहत है तो उसके बारे में भी कमेंट करें ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सके साथियों, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।